हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को इस प्यारी से सुबह में प्यारा सा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल एक ऐसी रेसिपी जो आपको इस ठंड में बहुत ही राहत देगा। साथ ही हमें रात में खाने के बाद कुछ जब मीठा खाने का मन होता है तो इसे हम लोग खा सकते हैं, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को शुरू करने के लिए चलते हैं हमारे किचन में। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तिल मावा रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 125 ग्राम तिल और साथ ही मैं 125 ग्राम गुड़ का भी यूज करूंगी और 100 ग्राम खोआ। तो सबसे पहले हम तिल को हल्की आंच पे भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन रखा और इसके अंदर तिल को धीमी आंच पे 3-4 मिनट भून ले रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी भुन जाता है। और जैसे ही भुनता है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये फूल जाता है और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। तो जैसे ये भुना, मैंने इसको प्लेट में बाहर निकाल दिया ठंडा होने के लिए और उसी पैन में मैंने डाल दिया मावा। ये मावा मैंने फ्रिज में रखा था, इसलिए थोड़ा ठंडा हो गया था, तो इसलिए इसको हम रख के अच्छे से एक बार कढ़ाई में इसको अच्छे से गर्म कर ले रहे हैं। ये जब मेल्ट हो जाएगा फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से खुरुच खुरुच के जो भी इसकी तली में लग गया है अच्छे से हम कर दे रहे हैं। और फिर देखिए ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बहुत गर्म है। हम गर्म में यदि गुड़ डाल देंगे तो फिर हमारी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमें खोवे को थोड़ा ठंडा कर देना है, फिर इसके अंदर आप गुड़ या चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुड़ को ग्रेट कर लिया था, लेकिन ये आपस में फिर से चिपक गए हैं। तो लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको चलाऊंगी तो ये वापस से फिर पिघल जाएगा। तो इस तरह से हमें लगातार इस तरह से चलाते रहना है और इसको हमें मेल्ट कर लेना है। और देखिए ये लग रहा है धीरे धीरे गुड़ हमारा पिघल रहा है और एक अच्छा सा ये डो फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम चला रहे हैं और जैसे जैसे चला रहे हैं वैसे वैसे मेल्ट होता चला जा रहा है। क्योंकि अभी खोआ थोड़ा बहुत गर्म है, उस कारण ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमें यहाँ पे बस एक बात ध्यान में रखना है कि मावे को हमें हल्का सा ठंडा जरूर कर लेना है। यदि हम गर्म में गुड़ डाल देंगे तो ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और हमारा रोल बनने में बहुत दिक्कत आएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए तब इसके अंदर गुड़ या आप चीनी कोई भी ऐड कर सकते हैं और फिर इसको लगातार इस तरह से चलाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा। और फिर इसके अंदर हम पिसा हुआ तिल डालेंगे। तो हमने जो तिल लिया है उसको अब ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि वो ठंडा हो चुका है। ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसको हम ग्राइंड करके इस तरह का पाउडर बना लिए हैं। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा 2 चम्मच के आसपास तिल मैंने बचा के रख लिया है, उसे बाद में यूज करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन इसके फ्लेवर को हम बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को और डालेंगे। आप यहाँ पे आधा चम्मच इलायची पाउडर या आधा चम्मच सौंठ पाउडर या आप दोनों को आधा आधा करके डाल सकते हैं। ये आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों को आधा आधा करके डालूंगी। तो 2 इलायची को मैं कूट ली हूँ, उसको ऐड करूँगी। साथ ही 1/4 चम्मच में सौंठ पाउडर डाल दूँगी। तो ये लीजिए मैंने सौंठ पाउडर डाल दिया है। अब साथ ही हम इलायची को भी कूट लेंगे और उसको भी ऐड कर देते हैं। तो ये लीजिए मैंने इलायची भी डाल दिया है। अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता काटा है तो मैं पिस्ते को डाल दे रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो आप डाल लीजिए। आप यहाँ पे काजू, किशमिश, बादाम कुछ भी ऐड कर सकती हैं और यदि आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे सादा भी रख सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और ठंड के दिनों में तिल का सामान ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि तिल से हमें थोड़ी सी गर्मी आती है और तिल हमें गर्म रखता है। तो इसलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस रेसिपी को हम गुड़ में बना रहे हैं तो ये पूरी तरह से हमारे लिए हेल्दी है। गुड़ और तिल दोनों हमें गर्म रखेगा और हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए मैंने इसका यूज किया है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए इस तरह का हो गया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इससे रोल बनाना शुरू करेंगे। बाई चांस यदि आपका ये गाढ़ा नहीं हो पाया, आपको लगता है कि इससे हमारा नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ा सा तिल भून के
पीस लीजिए और उसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो फिर आप इससे आसानी से बना सकते हैं। तो फिर मैं देखिए हाथ में थोड़ा सा घी लगा ली हूँ और इसको हम एक डो फॉर्म में लाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से, ताकि क्योंकि यदि हम घी हाथ में लगा लेते हैं तो ये चिपकता नहीं है। तो इस तरह से ले लीजिए और इसको फिर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे मिक्सचर को बाहर निकाल लिया है और ये ठंडा भी हो चुका है। अब चलते हैं, हम इसका रोल बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एल्युमिनियम फॉयल और इसके ऊपर हल्का सा घी लगा के ग्रीस कर दे रहे हैं, ताकि जब हमारा रोल बने तो वो आसानी से निकल सके। और यदि आप यहाँ पे चाहें तो पॉलीथीन का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से पूरी जगह पे हम अच्छे से इसको ग्रीस कर लिए हैं। अब चलिए इसके ऊपर हम मिश्रण को रखते हैं। तो लीजिए, हमने इसको इसके ऊपर रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा इसी तरह से हाथ से हम फैला दे रहे हैं। अब हम एक बेलन पे तेल लगा लेंगे और इसको हम रोटी की तरह बेलेंगे। मतलब इसको थोड़ा सा हमें फैलाना है, इसको चकोर फॉर्म में हमें इसको रखना है। तो इस तरह से लीजिए बेलन और देखिए इस तरह से इसको हमें फैला लेना है। तो आपको जितना मोटा पतला रखना है उस हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। इस तरह से बेलिए। तो देखिए कितनी आसानी से बेल जा रहा है। और फिर इसके बाद इसको हम रोल करना शुरू करेंगे। तो हमें एल्युमिनियम फॉयल को ये थोड़ा सा शेप इसको सही कर लीजिए आप, और फिर इस तरह से देखिए हम पलटेंगे। और एल्युमिनियम फॉयल को एक बार जब पलटेंगे फिर वापस इसको हम पीछे की तरफ खींच लेंगे और हम रोल को हाथ और एल्युमिनियम की सहायता से रोल करेंगे। अब मैं नीचे तिल लगाना भूल गई थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा तिल बाद में ऐड करती जाऊंगी, ताकि हमारा रोल दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा हम आगे रोल किए, खिसका दिए और फिर थोड़ा सा हम तिल लगा दे रहे हैं। फिर एल्युमिनियम फॉयल लगाएंगे और वापस से इसको आगे की तरफ रोल करेंगे। ठीक इस तरह से देखिए आगे हम खिसका रहे हैं और इसी तरह से प्रेस कर करके हम एल्युमिनियम फॉयल को आगे की तरफ खिसकाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे। फिर थोड़े से शेप यदि गड़बड़ हो तो इसको हाथ से सही कर लेंगे। फिर आगे इस तरह से थोड़ा सा आप करिए और देखिए इस तरह से हमारा रोल बनता चला जा रहा है। तो हमें इसी तरह से रोल को तैयार कर लेना है। और आप यहाँ पे तिल डालते जाइएगा, मैं तिल डालना भूल गई थी। आप शुरू में ही तिल एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर रख लेंगे तो ये आपको ये नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आपका रोल बन के तैयार हो जाएगा। रोल बनने के बाद वापस से हम एल्युमिनियम फॉयल को फिर से हम रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा मिश्रण ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वापस से एल्युमिनियम फॉयल को खोल के दोबारा इसको 2 भागों में डिवाइड करके मैंने 2 रोल तैयार कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में। 2 घंटे हो चुके हैं, हमने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब चलते हैं, इसको हम कट करेंगे। तो इसको पहले हम एल्युमिनियम फॉयल इसका निकाल देते हैं, फिर इसको हम काटना शुरू करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा रोल बन के हमारा तैयार हुआ है। और इसको फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है और फिर इसको काटने में इसका शेप अच्छे से बना रहता है। तो इस तरह से आप एक चाकू लीजिए और कट कर लीजिए। आप यहाँ पे धागे का भी यूज कर सकते हैं, धागे से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आधे इंच की मोटाई में इसको काट लेंगे और फिर उसके बाद मैं इसको आपको एक प्लेट में करके दिखाती हूँ। देखिए देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इस ठंड में ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो लीजिए मेरे सारे रोल कट के तैयार हो चुके हैं। अब मैंने इसको एक प्लेट में लगा दिया है और मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए इसका टेक्सचर कितना सुंदर है और ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। और इसे रोज़ा पे एक रात में खाइए, ये आपको स्वस्थ रखेगा, ये हमें ठंड से बचाए रखेगा, क्योंकि तिल और गुड़ दोनों का तासीर गर्म है और हमें ये ठंड के मौसम में राहत देगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं। और आपको हमारी रेसिपी यदि पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, यदि नहीं पसंद आ रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए फ्रेंड्स कमेंट में भी आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। तो आप सभी को मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स आप सभी का थैंक यू।